रस्में उल्फत बढ़ा कर के छोड़ दिया, इस दिल में एक शोला सा जला कर के छोड़ दिया। ए ज़िंदगी तू कब साथ छोड़ेगी, मुझे तो उसने अपना बना कर के छोड़ दिया। हाय दोस्तों, मैं नईमुद्दीन सैफ़ी, आपका दोस्त कॉमेडियन। और कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, ठंड इतनी पड़ रही है कि बेहिसाब हद से ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया एक छोटी सी एक कहानी लेकर के आया हूँ, जो सब घर परिवार के लिए सही होगी। एक लड़की की शादी हो जाती है और उसका हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा खूब करता है। वो लड़की अपनी एक सहेली से बोलती है कि यार, मुझे मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान करता है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसकी सहेली बोली, तू एक काम कर, एक बाबा है, मैं तुझे उनके पास लेकर के जाती हूँ। वो लड़की उसको उस बाबा के पास लेकर के जाती है और कहती है, बाबा कोई ऐसा ताबीज़ दे दो जो इसका हस्बैंड इसे परेशान करता है वो परेशान ना करे। बाबा बोलते हैं, ठीक है बेटा, इलाज तो हो जाएगा, उसका ताबीज़ ही बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, शेर का एक बाल लाना पड़ेगा। वो कहने लगी, बाबा शेर का बाल कहाँ मिलेगा? कह रहे, भाई जंगल में ढूंढो, तुम परेशान हो तो तुम्हें ये काम तो करना पड़ेगा। उसकी सहेली आइडिया लगाती है और कहती है कि एक काम करते हैं कि जंगल चलते हैं, गोश्त लेके मांस का टुकड़ा और जंगल में डाल देते हैं, कभी तो शेर आएगा। तो वो ऐसा ही करते हैं, जंगल में जाके एक मांस का टुकड़ा और डाल देते हैं। अगले दिन जब वो जाते हैं तो वो मांस का टुकड़ा उन्हें नहीं मिलता। फिर अगले दिन जाते हैं, वो इत्तेफाक की बात ये होती है कि शेर मिल जाता है और शेर देखकर उन्हें गुर्रियाना लगता है, लेकिन वो फिर भी दूर से उस मांस के टुकड़े को शेर की तरफ फेंक देती है और वो शेर सूंघ करके उसे खा लेता है। अगले रोज़ वो फिर जाती हैं, उन्हें फिर शेर दिखाई देता है, तो वो शेर के थोड़े करीब जाके और मांस का टुकड़ा फेंक देती हैं। शेर ने कुछ नहीं किया कि भाई ये तो मुझे खुद खाने को दे रही है, तो इन्हें मैं क्या खाऊं, ये इन्हें कुछ क्या कहूँ। तीसरा दिन होता है दोस्तों, वो मांस का टुकड़ा लेके जाते हैं और शेर के काफ़ी करीब उसके आगे डाल देते हैं और शेर खा लेता है और वो वापस आ जाते हैं। और चौथे दिन वो बिल्कुल करीब जाते हैं और इस तरीके से शेर को मांस का टुकड़ा खिलाते हैं और आहिस्ता 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 उसकी जो पीठ पे हाथ फेरती रहती है। उसने हाथ फेरते फेरते क्या करा, शेर का एक बाल फड़ाक दे तोड़ लिया, लेकिन शेर गुर्रियाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया कि भाई कोई बात नहीं, अगर तो ये ऐसा कर रहे तो, लेकिन खाने को तो मिल रहा है। वो बाल का टुकड़ा ले जाकर के उस बाबा को दे देते हैं जिस बाबा ने ताबीज़ के लिए कहा था। कहा जाकर के, बाबा लो ये शेर का बाल हम ले आए और किस तरीके से लाए और कितनी परेशानी में लाए, इस चीज़ को सिर्फ हम जानते हैं, आप ताबीज़ बना दो। बाबा बोलते हैं, बेटा तुम्हारा इलाज हो गया, तुम्हें ताबीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो कह रही, हो गया, लेकिन बाबा इतनी मुश्किल से तो हम शेर का ये बाल लेकर के आए हैं, तो हमारा इलाज कैसे हो गया? उसने कहा कि एक औरत जब जंगली शेर को कंट्रोल में कर सकती है तो वो अपने हस्बैंड को कंट्रोल में क्यों नहीं कर सकती? अपने पति का मन झंझोड़ो, उससे पूछो कि वो क्या चाहता है, क्योंकि एक घर परिवार चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। दोस्तों, शादी लड़की की हो या लड़के गए हो, एक ना एक दिन जो लड़ाई झगड़ा या रूठा रुटाई थोड़ा सा उभारा लेती ज़रूर है, चाहे छोटे घर की हो या बड़े घर की हो। तो बहनों भाइयों, मैं आप लोगों से सभी से ये गुजारिश करूँगा कि अपना घर परिवार चला के देखो और चलाओ। अगर बीवी नाराज़ है तो पति का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी पत्नी का मन झंझोड़े कि वो क्या चाहती है, और अगर पति नाराज़ है तो बीवी का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने पति को खुश रखें, उसका मन झंझोड़ो, उससे पूछो कि क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी?
अगली कहानी दोबारा से फिर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं इजाज़त मांगता हूँ। नईमुद्दीन सैफ़ी, कॉमेडियन, आपका अपना दोस्त। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नईमुद्दीन सैफ़ी आज्ञा लेता है। जय हिंद।